नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल और आपका स्वागत है आज के सेशन में। आज का जो हम सेशन है पिछले सेशन की कड़ी से ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने सितंबर के करंट अफेयर्स का एक राउंड अप लिया था, रिव्यू लिया था। आज हम अगस्त के करंट अफेयर्स का एक राउंड अप लेंगे। अगस्त 2020 में क्या क्या मुख्य घटनाएं रहीं, कौन से बुक्स लॉन्च हुए, क्या इंपॉर्टेंट डेज थे उसमें, क्या नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स था, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। तो अगस्त के समय सामयिकी की पूरी विश्लेषण और पूरे विवरण के साथ हम इसमें चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि क्या न्यूज़ स्पेशल थी और एग्जाम के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो सब हम कवर अप करेंगे। राइट, इनमें से कुछ ऐसे न्यूज़ है जिसे हमने बारीकी से अपने अलग अलग वीडियोज़ में कवर अप किया है। पीटी एजुकेशन के प्लेलिस्ट में आप जाके उसको देख सकते हैं। बेसिकली वीडियो पे आप जाएंगे, चैनल पे आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में अगर आप क्लिक करेंगे टैब पे तो वहाँ आपको करंट अफेयर्स का दिखेगा। उसमें क्लिक करके आप जो भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स हैं वो सारे के सारे पढ़ सकते हैं। पूरी टीम, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं आप ही के लिए। तो शुरू करते हैं आज का काम। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कल की तरह ही इंपॉर्टेंट डेज कि क्या इंपॉर्टेंट डेज थे अगस्त के महीने में। सबसे पहले था इंटरनेशनल यूथ डे, जो कि सेलिब्रेट होता है 12 अगस्त को, और इस बार की जो थीम थी वो थी यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। तो ग्लोबल एक्शन में जो भी है भागीदारी, यूथ की भागीदारी ज़्यादा होनी चाहिए। राइट, इसको आप कंफ्यूज मत करना नेशनल यूथ डे से। डोंट गेट कंफ्यूज इंटरनेशनल यूथ डे विद नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे हम लोग मनाते हैं 12 जनवरी को, और ये किसको कॉमेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद को। वाई? क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जो बर्थ डेट है वो 12 जनवरी है। तो 12 जनवरी को ही हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल नेशनल यूथ डे। 12 अगस्त को हम मनाते हैं इंटरनेशनल यूथ डे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। मैंने आपसे बहुत सारे वीडियोस में पूछा लेकिन मुझे जवाब कहीं से भी नहीं मिला। किसी एक सिंगल बंदे ने भी आंसर नहीं किया था कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर आप इस तरीके से पार्टिसिपेशन नहीं रखेंगे तो हम लोगों का हौसला नहीं बढ़ेगा। तो प्लीज़ कमेंट थ्रेड में पार्टिसिपेशन को जारी रखें, पूरे जोश के साथ पार्टिसिपेशन को रखें। करके दिखाएंगे वाली स्पिरिट आपकी होनी चाहिए। राइट, तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे आप में से तो किसी ने नहीं बताया, तो मैं ही आपको बता देता हूँ कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार की थीम थी रियल लाइफ हीरोज। तो बेसिकली कल हमने एक न्यूज़ ली थी सोनू सूद के ऊपर कि उनको अवार्ड मिला है यूएनडीपी से फॉर ह्यूमैनिटेरियन के लिए, ह्यूमैनिटेरियन पर्पज़ के लिए, क्योंकि माइग्रेंट जो क्राइसिस हुई थी लॉकडाउन में उन्होंने काफ़ी लोगों की मदद की थी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे, जो हम मनाते हैं 29 अगस्त को। जी हाँ, वही दिन जिस दिन आपके स्कूलों में आधी छुट्टी रहती है और हाफ डे के बाद आपको खेलने के लिए बोल दिया जाता है कि आज आप खेलिए। राइट, तो वही दिन। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसको कोमेमोरेट करने के लिए? तो इंडियन हॉकी के जो लेजेंड थे मेजर ध्यानचंद, उनको कोमेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है। और उनका जन्म हुआ था प्रयागराज में 1905 में। तो आज का आपका पहला सवाल कि प्रयागराज का पहला नाम क्या था? ये नाम बेसिकली चेंज होकर अभी अभी आया है। तो प्रयागराज को पहले क्या कहा जाता था? आप मुझे कमेंट थ्रेड में बताइए। पार्टिसिपेशन रखिए, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, कंजूसी बिल्कुल मत करिए। राइट, क्योंकि हम भी कंजूसी नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ बताने में, आपके पास नॉलेज शेयर करने के लिए, आपके साथ नॉलेज शेयर करने में। तो ये रहे मेजर ध्यानचंद। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी 29 अगस्त 1905 से 3 दिसंबर 1979 तक। इसके बाद आते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पे। सबसे पहला है हमारे पास क्रिकेट द्रोणा। ये बुक जो है बेसिकली लिखा गया है जतिन परांजपे विद आनंद बसु। बेसिकली इसमें ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस इज कोच जिनका नाम है वसुदेव जगन्नाथ परांजपे, और उन्हीं के बेटे ने उनके ऊपर ये किताब लिखी है। और इसमें काफ़ी सारे ऐसे सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, इन सब के द्वारा लिखे गए हैं और काफ़ी ज़्यादा ये प्रमोट भी हुई है। राइट, तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्रिकेट द्रोणा बाय जतिन परांजपे। और किसके लाइफ पे बेस्ड है? वसुदेव जगन्नाथ परांजपे। वसुदेव जगन्नाथ परांजपे, ये आप याद रखिएगा। राइट, इसके बाद नेक्स्ट है आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू वर्ल्ड। ये आप दिख रहे हैं, हिज होलीनेस दलाई लामा की किताब है क्लाइमेट अपील। बल्कि काउंटडाउन तो शुरू हो ही चुका है क्लाइमेट के लिए। तो देखना है अगले 10 साल में दुनिया कैसे रहती है। राइट, इस पर भी हम एक बात करेंगे, बिल्कुल ब्रीफ में बात करेंगे इसमें, और डिटेल में भी बात करेंगे इस पर। नेक्स्ट इज विशेष कोड टू विन। ये बुक जो है लिखी है निरुपमा यादव ने। विशेष कोड टू विन, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन।
यानी कि रॉ में जो जो मतलब उन्होंने ऑपरेशंस किए हैं, तो दिस बुक इज लॉन्च बाय यतीश यादव। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो जितने भी हमारे बहादुर हीरोज हैं उनकी कहानी को यहाँ कंपाइल करके रखा गया है। रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशन बाय यतीश यादव। नेक्स्ट, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972-2020। तो ये किसने लिखा है? ये लिखा है अर्जुन सुब्रमण्यम ने। ये वो किताब का कवर पेज है। नेक्स्ट इज वन अरेंज्ड मर्डर रिटन बाय चेतन भगत। गैस्ट्रिक कैंसर, तो बेसिकली गैस्ट्रिक कैंसर जो है ये आपके डॉक्टर अशोक के वैद्य ने इनको एडिट किया है, गैस्ट्रिक के कैंसर को। ये जो बुक है बेसिकली ये बात करती है, कैंसर रिलेटेड बात कर रही है। और इसको जो लॉन्च किया था वो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह थे। तो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इस किताब को लॉन्च किया था, ये आप याद रखिएगा। स्वच्छ भारत रिवोल्यूशन, परमेश्वरन अय्यर द्वारा एडिटेड है ये, स्वच्छ भारत रिवोल्यूशन, राइट, फॉरवर्ड बाय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद बात करते हैं आगे इंडेक्स, रैंक्स एंड अवार्ड्स पर। सबसे पहला है नीलकंठ भानु प्रकाश ने गोल्ड मेडल जीता है। किस चीज में जीता है? मेंटल कैलकुलेशंस वर्ल्ड कप बाय माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड। किसी भी परीक्षा में सवाल पूछ लिया जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो नीलकंठ भानु प्रकाश वॉन गोल्ड मेडल इन मेंटल कैलकुलेशंस वर्ल्ड कप MCWC बाय माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड। उसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 आया है, जिसमें ऐसे स्टेट्स जहां पर 100 अर्बन लोकल बॉडी से ज्यादा बॉडीज प्रेजेंट है, उसमें छत्तीसगढ़ ने पहला रैंक सिक्योर किया, महाराष्ट्र ने दूसरा और MP ने तीसरा। और ऐसे स्टेट्स जिसमें अर्बन लोकल बॉडीज 100 से कम है, तो उसमें झारखंड ने पहला रैंक सिक्योर किया है, हरियाणा ने दूसरा और उत्तराखंड ने तीसरा। सिटीज की अगर बात करें तो ऐसी सिटीज जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, उसमें इंदौर ने पहला रैंक सिक्योर किया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में, सूरत ने दूसरा और नवी मुंबई ने तीसरा। और ऐसे शहर जिसमें 10 लाख से पॉपुलेशन कम है, उसमें अंबिकापुर ने पहला, मैसूरू ने दूसरा और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन NDMC ने तीसरा प्लेस सिक्योर किया है। नेक्स्ट है मिस सुधा पेनोली। ये जो है सेलेक्ट की गई हैं फॉर नेशनल अवार्ड्स फॉर टीचर्स 2020 के लिए। इनको बहुत सारी बधाई हमारी तरफ से। ये पहली अवार्डी हैं फ्रॉम एकलव्य मॉडल रेजिडेंट स्कूल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल ने स्टैब्लिश की थी। बेसिकली ये वाइस प्रिंसिपल थी जिस स्कूल में काम कर रही थी, तो इनको ये NTA NAT अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड्स टू टीचर 2020। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मैरिके लुकास रिंजेवेल्ड। इन्होंने जीता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 और इनकी पहली ही किताब थी, ये पहली ही नोवेल थी, डेब्यू नोवेल था इनका, और नोवेल का नाम था द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ये भी आप याद रखेगा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज टू मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड। और ये सबसे यंगेस्ट ऑथर भी बनी है इस प्राइज को जीतने के लिए एट द एज ऑफ 29। तो ये भी एक अचीवमेंट इनके साथ जुड़ी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अब बात करते हैं हम अपने नेशनल इवेंट्स पे। तो नेशनल इवेंट्स की अगर और हम चले तो सबसे पहला जो हमारी खबर है दिल्ली गवर्नमेंट से रिलेटेड है। इन्होंने लॉन्च किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, और आप बगल में ये इन्फोग्राफिक भी देख सकते हैं कि क्या इससे रिलेटेड है। तो बेसिकली अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश PCS का पेपर भी हुआ था, उसमें ये सवाल ऐसे का ऐसे ही पूछा हुआ था कि विच स्टेट हैज़ लॉन्च न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, तो इसका आंसर था दिल्ली, राइट। तो अभी हाल ही के UPPSC परीक्षा में ये सवाल आया था, तो कितना इंपॉर्टेंट है आप इससे समझ सकते हैं। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि हम वेव करेंगे किस पर, रजिस्ट्रेशन फी पर, रोड टैक्स पर, और इंसेंटिव भी देंगे अप टू 1.5 लाख ऑफ फॉर न्यू कार्स, राइट। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को पुश करने की बात की गई है। ये आप इन्फोग्राफिक है, इसको आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इंसेंटिव्स है, क्या क्या पॉलिसी है और कैसे काम करना चाहती है, राइट। आगे बात करते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा GI टैग की ओर हम चलें, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो इसमें आपका हरमाल चिलीज, माइंडोली बनाना यहाँ आपको दिख रहा है, हरमाल चिलीज और खाजे, गोवा के तरफ से इनको GI टैग मिला है अगस्त के महीने में, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद NRA स्टैब्लिश करने की बात कही गई है, जो कि फर्स्ट लेवल टेस्ट लेगी बाय SSC, RRB एंड IBPS। तो इस पे मैंने एक पूरा लेक्चर आपके लिए अलग से बनाया हुआ है, पूरे डिटेल में मैंने NRA और CET को समझाया हुआ है, आप उस वीडियोस को जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने आपको बता दिया है, प्लेलिस्ट में आप जाइएगा चैनल के, वहाँ पर करंट अफेयर का आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगा, उसको ओपन कीजिएगा तो सारे के सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे।
उसके बाद एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2020 लॉन्च किया है किसने, हम सबके फेवरेट नीति आयोग ने, और इसमें टॉप 3 पोजीशन सिक्योर की है, सबसे पहला गुजरात, महाराष्ट्र और फिर तमिलनाडु। तो ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट अगर नेशनल इवेंट्स में अगर हम बात करें तो इंडिया का पहला इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर सेटअप हुआ है, कहाँ पर, अंगामली केरला में, राइट। और ये किसके लिए है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है, वुमेन वर्कफोर्स में जो कम है उनको आगे पुश करने के लिए ये किया गया है। तो बहुत ही अच्छी है, पॉजिटिव न्यूज़। उसके बाद इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे इनॉग्रेट हो चुका है आसाम में, जो कि कनेक्ट करता है गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी को ओवर ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये आप देख रहे हैं। तो ये लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे है, तो ये ऐसे बैठ के इसमें जाते हैं, राइट। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट है, कहाँ पर, आसाम। कनेक्ट किसको कहता है, और नदी का भी याद रखिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। उसके बाद इंडिया का जो पहला किसान रेल सर्विस है जो ट्रांसपोर्ट करेगा पेरिसेबल गुड्स को, वो स्टार्ट किया गया है, कहाँ से कहाँ तक, महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक। तो ये रहा महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक। और ये सवाल भी यूपीपीएससी की परीक्षा में सीधा सीधा ऐसे का ऐसे ही था कि पहला किसान रेल सर्विस कहाँ से कहाँ किसके किसके बीच में स्टार्ट किया गया है। तो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज आप इससे समझ सकते हैं। उसके बाद मुंबई का जो दादर शहर है वो पहला सिटी बन गया है जिसमें वुमेन सिंबल लगाए जाएंगे ट्रैफिक सिग्नल्स पर। तो जो बेसिकली ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं जिसमें 3 लाइटें होती हैं और फिर वहाँ पे सिंबल लगाया जाता है, तो जनरली मैन का सिंबल आता था। अब क्या है, अब वुमेन का वहाँ सिंबल आएगा। और ये करने वाला कौन सा भारत का पहला शहर है, मुंबई का दादर। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम इंटरनेशनल इवेंट्स की ओर चलें तो सबसे पहली खबर यहाँ पे नासा से रिलेटेड आती है। तो आज का आपका अगला सवाल कि नासा की फुल फॉर्म क्या है, बहुत ही आसान सवाल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नासा, नासा की फुल फॉर्म आप बताएं, कमेंट थ्रेड में लिखें। पार्टिसिपेशन को जोर शोर से रखें, सेशन को लाइक जरूर करें, राइट। उसके बाद नासा ने लॉन्च किया है मार्स 2020 प्रिजर्वेंस रोवर मिशन, किसके साथ, यूएलए के साथ, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस V5 रॉकेट टू द रेड प्लेनेट मार्स। तो ये है थोड़ा सा उसका मॉडल, मार्स 2020 प्रिजर्वेंस रोवर मिशन लॉन्च्ड बाय नासा विद यूएलए यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। नेक्स्ट न्यूज इज 6th ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग हुई है, किसके चेयरमैनशिप के अंडर हुई है, रशिया के चेयरमैनशिप के अंडर हुई है। और इंडिया इस मीटिंग को 2021 में होस्ट करेगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। भारत की तरफ से जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो भारत के एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इस मीटिंग में। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद यूएई जो है बिकम फर्स्ट अरब नेशन टू ओपन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट इन अबू धाबी। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, अगेन ध्यान रखिएगा। और फोर्ब्स मैगजीन ने अपने हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट निकाली है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही भारतीय स्टार हैं जो कि इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाए हैं, और वो है अक्षय कुमार। और लिस्ट को टॉप किया गया है द रॉक द्वारा। जी हाँ, द रॉक, जिसे हम प्यार से हम द रॉक कहते हैं, उनका असली नाम ड्वेन जॉनसन है। तो ड्वेन जॉनसन द्वारा इस लिस्ट को टॉप किया गया है दूसरे साल तक लगातार। तो दूसरी बार वो इसमें सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टिफाई किया है कि जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है अब वो वाइल्ड पोलियो से फ्री हो चुके हैं। तो यहाँ आप ग्राफ में देख सकते हैं कि बेसिकली पाकिस्तान और अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड पोलियो वायरस है, लेकिन यहाँ पर इसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सर्टिफाइड कर दिया है। बेरूत ब्लास्ट की अगर बात करें तो लेबनान के एक शहर में 2750 टन का अमोनियम नाइट्रेट फट गया, जिसे 100 लोगों की मौत हुई और 3 लाख लोग बेघर भी हो गए। बेसिकली इसको लेके भारत में रूल्स भी हैं कि कैसे अमोनियम को रखा जाए। अमोनियम नाइट्रेट रूल्स 2012, ये भारत में कानून है इसके ऊपर। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसको ब्रीफ में हम लोगों ने इसको कवर अप किया हुआ है हमारे अगेन प्लेलिस्ट के सेक्शन में, वहाँ पे आप जाके इसको ब्रीफली बहुत ही डीपली वहाँ पे पढ़ सकते हैं, राइट। तो ये था आज मेरी तरफ से इंटरनेशनल इवेंट्स। कैसा लगा आपको सेशन, ज़रूर बताएं, सेशन को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ मैं प्लान कर रहा हूँ कि आपके लिए मैं टॉप 100 क्वेश्चंस लेके आऊँ फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर। सबसे टॉप 100 क्वेश्चंस जिसकी प्रैक्टिस आपको कराई जाए MCQs बेस्ड। आप लोग अगर वैसा सेशन चाहते हैं तो बताएं कि आप वैसा सेशन चाहते हैं, फिर हम उस पर काम भी करेंगे। टीम लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है। वंडरफुल PT रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।